नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को हरतालिका तीज की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना। तो चलिए आज हम जानेंगे कि हरतालिका तीज का व्रत इस बार कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त टाइमिंग क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, इस दिन कौन से नियम करने चाहिए, इसका शास्त्रों में क्या महत्व है और प्रत्येक राशि के अनुसार इस दिन हमें किस प्रकार से पूजा अर्चना करने से भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, तो मेरी जानकारी को अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा यह ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत इस बार कब रहने वाला। आइए विस्तार से समझें। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का बहुत ही महत्व है शास्त्रों में, क्योंकि महिलाओं द्वारा इस त्योहार को बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भारत में 3 प्रकार के तीज त्योहार मनाए जाते हैं। पहली हरियाली तीज, दूसरी कजरी तीज और तीसरी हरतालिका तीज। हरतालिका तीज मुख्य रूप से भारत और नेपाल के उत्तरी राज्यों में मनाई जाती है। धार्मिक कथाओं में इसे भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक माना गया है। इसीलिए इस दिन अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। तभी से इस व्रत की परंपरा चलती आ रही है। यह व्रत करवा चौथ के व्रत की तरह किया जाता है, जो कि पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यता ग्रंथों के अनुसार हरतालिका तीज को साल भर में आने वाली तीनों तीज त्योहारों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह पर्व हरियाली तीज और कजरी तीज के बाद मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह दिन भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित होता है और इस दिन इनकी पूजा विधि विधान के अनुसार करना कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला और निराहार व्रत भी रखती है। भगवान शिव की कृपा और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत करना बेहद ही शुभ माना गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि हरतालिका तीज का व्रत सिर्फ विवाहित स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है तो आपको बता दें कि इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रख सकती हैं। हरतालिका तीज इस बार कब मनाया जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानें। हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त और टाइमिंग है 30 अगस्त मंगलवार के दिन प्रातः काल। इसका शुभ मुहूर्त है सुबह 5:57 से प्रारंभ होकर 8:31 तक। कुल अवधि रहने वाली है 2 घंटे 33 मिनट की। अब जानते हैं कि कैसे मनाया जाता है हरतालिका तीज। आइए इसको समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सुहागिन और कुंवारी कन्याओं के लिए हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही मंगलकारी और श्रेष्ठकर माना जाता है। जहां इस व्रत को विवाहित स्त्रियां सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं, वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस अवसर पर स्त्रियां सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात नए वस्त्र और गहने धारण कर लेती हैं। साथ ही अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं, जिसे बेहद ही शुभ माना जाता है। ससुराल पक्ष के लोग अपनी बहू को सिंजारा यानी कि कीमती उपहार देते हैं, जो हरतालिका तीज की सबसे प्रमुख परंपरा है। सुहागिनों को दिए जाने वाले सिंजारे में चूड़ियां, कपड़े, मेहंदी, सिंदूर और मिठाई, विशेष रूप से घेवर इत्यादि भी शामिल होती है।
इस दिन महिलाओं को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद नए वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर अपने घर के पास किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव और मां पार्वती की भक्ति भावना से पूजा करनी चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन निर्जला व्रत रखें। हिंदू धर्म में पति को परमेश्वर के समान माना जाता है, इसीलिए अपने पति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मंदिर से आने के बाद अपने पति के पैर अवश्य छुएं। शाम के समय सुहागिन स्त्रियों को दोबारा स्नान करना चाहिए और एक नव विवाहित वधू की तरह अपना श्रृंगार 16 श्रृंगार करना चाहिए। हरतालिका तीज की पूजा के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति का निर्माण रेत या मिट्टी से करें। इसके बाद मूर्ति के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाएं। फिर बेल पत्र और फूल अर्पित करें इन्हें। अंत में मां पार्वती को समस्त पूजा सामग्री अर्पित करते हुए देवों से सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें और हरतालिका व्रत का पाठ करें। आइए जान लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि क्या रहने वाली है। आइए विस्तार से जानते हैं इसको। हरतालिका तीज के शुभ अवसर पर भगवान श्री गणेश, मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले इन तीनों देवी देवताओं की मूर्ति प्रतिमा बनाएं और सर्वप्रथम भगवान गणेश को तिलक करें और उन्हें दुर्वा घास अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को धतूरा, फूल, बेलपत्र, समी पत्र चढ़ाएं और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवी देवताओं को वस्त्र चढ़ाने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा का पाठ करें और फिर खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी सुनाएं। कथा पाठ करने के बाद भगवान गणेश, शिव जी और मां पार्वती की आरती करें और अंत में प्रसाद का भोग लगाएं। अब जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत रखने के नियम क्या है। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। हरतालिका तीज का व्रत जो महिलाएं पहली बार रख रही हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस व्रत को अधूरा छोड़ना और बीच में तोड़ना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इस दिन किसी महिला को मासिक धर्म हो रहा हो तो उसे भगवान की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए और कथा भी दूर से सुनना चाहिए। इस प्रकार मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा के बाद रात्रि जागरण करना चाहिए। मान्यता है कि जो लोग हरतालिका तीज व्रत की रात्रि को जागरण करने के बजाय सो जाते हैं उनका अगला जन्म अजगर के रूप में जन्म होता है। आइए जान लेते हैं कि हरतालिका तीज पे मेहंदी क्यों लगाई जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आइए जानते सुहागिन स्त्री का श्रृंगार मेहंदी के बिना अधूरा माना जाता है, क्योंकि मेहंदी का गहरा लाल रंग पति के प्रेम को दर्शाता है। हरतालिका तीज पर मेहंदी लगाने के पीछे मान्यता है कि मां पार्वती ने अपने मन में भगवान शंकर को अपना पति मान लिया था, इसीलिए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन उन्होंने व्रत रखा और हाथों में मेहंदी लगाई। जब भगवान शिव जी ने माता पार्वती के हाथों में लगी मेहंदी का लाल रंग देखा तो उन्होंने प्रसन्न होकर देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब आइए हम जान लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत पर प्रत्येक राशि के अनुसार कौन से उपाय करने से हमें भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए जानते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों की महिलाएं पूजा करते समय लाल रंग का कपड़ा पूजा स्थल पर रखें और गाय को मीठी रोटी खिलाएं। संभव हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करें। वृषभ राशि की महिलाएं हरतालिका तीज व्रत के दिन तुलसी या बांस का पौधा लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन आप बगीचे में पेड़ पौधे भी में पानी दे सकते हैं। मिथुन राशि की महिला जातकों को अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद लेना चाहिए और जरूरतमंदों को दवाइयों का दान करना चाहिए। कर्क राशि की महिलाओं को अपने परिवार के बुजुर्गों की इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा परिवार के किसी बड़े सदस्य से चावल या चांदी की कोई वस्तु लेकर हमेशा उसे अपने पर्स में रखें। सिंह राशि की महिलाएं इस दिन
अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है इन्हें। साथ ही इस दिन संध्या के समय गरीब लोगों को अखरोट और नारियल का दान करें। कन्या राशि की महिलाओं को इस दिन किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए और कठोर शब्द कहने से इस दिन बचें। इस दिन काले रंग का रुमाल या काले वस्त्र का दान करना आपके लिए अत्यंत ही शुभ होगा। तुला राशि की महिला जातक के लिए इस दिन गाय को रोटी खिलाना फलदायी साबित होगा। साथ ही आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि की महिलाओं को इस दिन निर्धनों को मीठी रोटी खिलाएं और इस दिन आप छल कपट जैसे कार्यों से दूर रहें। धनु राशि की महिला जातकों के लिए इस दिन गरीबों को मदद करना चाहिए। अगर आप चाहे तो आप किसी असमर्थ व्यक्ति को तीर्थ यात्रा पर भी ले जा सकते हैं। मकर राशि की महिला जातकों को इस दिन जीव जंतु और जानवरों की सेवा करनी चाहिए। साथ ही किसी भी तरह की बहस या गलत कार्य को करने से इस दिन बचें। कुंभ राशि की महिला जातकों को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अनाज का दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन भैरव मंदिर में दूध चढ़ाना आपके लिए विशेष शुभदायक रहेगा। मीन राशि की महिला जातकों के लिए इस दिन किसी इंसान से धन उधार लेने से बचें। साथ ही परिवार में बड़े बुजुर्गों की भावनाओं का सम्मान करें। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े, इसे देखें, पसंद करें। धन्यवाद।